हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। डू यू रिमेम्बर, मैं बहुत पहले एक वीडियो स्पेसिफिकली गोल्ड पे लेकर आई थी कि आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें मैंने एक बेस्ट तरीका बताया था जो कि था एसजीबीज या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। बट नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने एसजीबीज को डिसकंटिन्यू कर दिया है फॉलोइंग द बजट। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई इज द इंडियन गवर्नमेंट डूइंग दिस, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस डिसकंटिन्यूएशन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गोल्ड के इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप में एसजीबीज के डिसकंटिन्यू होने के बाद क्या नए चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी सोने में पैसा लगाते हैं तो ये वीडियो देख के जरूर जाइएगा एंड तक, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना कर दे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले समझेंगे एसजीबीज या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या हैं। एसजीबीज आरबीआई द्वारा 2015 में लॉन्च की गई स्कीम थी जो कि फिजिकल गोल्ड परचेजेस का एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती थी, जो कि था कि डिजिटल गोल्ड को इन्वेस्टर होल्ड कर सकता था। ये बॉन्ड्स आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट देते हैं। एंड इस इंटरेस्ट रेट के साथ ही साथ ये गोल्ड इक्विवेलेंट वैल्यू मैच्योरिटी पे देने का भी प्रॉमिस करते हैं। ये बॉन्ड्स 8 साल के टेन्योर के लिए इशू किए जाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद आप पार्शियल रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि ना इसमें लॉकर चार्जेस हैं, ना इसमें मेकिंग चार्जेस है। 8 साल की मैच्योरिटी के बाद इनफैक्ट इस पे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। देयर इज नो कैपिटल गेन्स, यानी कि अगर आप 8 साल तक एसजीबीज को होल्ड कर लेते हैं तो 8 साल के बाद कोई कैपिटल गेन्स नहीं है इसमें। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार इसे डिसकंटिन्यू कर क्यों रही है, क्या रीजंस हैं। तो आइए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक रीजन जिसकी वजह से हो सकता है सरकार इसे डिसकंटिन्यू कर रही हो। नंबर 1, हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। गवर्नमेंट को इन्वेस्टर्स को मैच्योरिटी पर गोल्ड इक्विवेलेंट वैल्यू रीपे करनी पड़ती है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, ये रीपेमेंट कॉस्ट भी काफी इंक्रीज हो गई है, और उसके ऊपर से फिक्स्ड एनुअल इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अपीलिंग है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एडिशनल फिस्कल लायबिलिटीज क्रिएट करता है। नंबर 2, डेट टू जीडीपी रेशियो। गवर्नमेंट का एक मेजर कंसर्न होता है अपना ओवरऑल डेट बर्डन रिड्यूस करना। फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान के अंडर गवर्नमेंट अपने डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करना चाहती है। एसजीबी स्कीम को डिसकंटिन्यू करके गवर्नमेंट अपनी लायबिलिटीज को कम कर सकती है, जो फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद कर सकता है और बैलेंस शीट को भी इम्प्रूव कर सकता है। नंबर 3, शिफ्ट इन इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस। 2024-25 के बजट में गवर्नमेंट ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से 6% कर दिया, जो फिजिकल गोल्ड को और अफोर्डेबल बना देता है। इस रिडक्शन की वजह से एसजीबी की अपील कम हो सकती है, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स फिजिकल गोल्ड को प्रेफर कर सकते हैं, जो उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव एसेट क्लास भी बन सकता है। एंड लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 4, लैक ऑफ न्यू इशुएंसेस। फाइनेंशियल ईयर 2025 बजट में 18,500 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया था एसजीबी के इशुएंस के लिए, लेकिन करंट फिस्कल ईयर में कोई न्यू एसजीबी इशू नहीं किए गए। इस डिमांड की कमी और फिस्कल कॉस्ट में राइज के चलते गवर्नमेंट मजबूर हो गई है इस स्कीम की फ्यूचर वायबिलिटी को असेस करने के लिए। मगर एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इवन इफ अगर ये एसजीबी डिसकंटिन्यू हो भी जाते हैं, मगर तब भी प्राइमरी मार्केट में नहीं मगर सेकेंडरी मार्केट में जो एक्सिस्टिंग एसजीबीज हैं वो अवेलेबल है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पे बाय एंड सेल किए जा सकते हैं। आइए डेटा की मदद से आपको समझाती हूँ। एसजीबी अगस्त 28 एक एसजीबी है जो कि अगस्त 2020 में इश्यू हुआ था। अभी भी ये सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। इसकी मैच्योरिटी डेट है 11 अगस्त 2028 की। साथ साथ ये यील्ड देता है 1.59% की, जबकि इसका कूपन था 2.5% ईयरली, और इसका करंट प्राइस है 8,474 रुपीज। मतलब दिस एसजीबी इज स्टिल being traded at premium। यानी कि ये साफ है जो एग्जिस्टिंग एसजीबीज हैं वो अभी भी सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया, डेटा से बताया, ऐसे भी एसजीबीज हैं जो अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड किए जा रहे हैं। अब ऐसे में आप मुझसे पूछोगे कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, मेरी मानिए अगर आप एसजीबीज में इन्वेस्टेड हैं तो स्टे इन्वेस्टेड। अब आप पूछोगे रीजन, मैं बताती हूँ। नंबर 1, लिक्विडिटी। एसजीबीज हाईली लिक्विड है, कभी भी इनको आप सेल कर सकते हो, कभी भी इनको आप बाय कर सकते हो विद जस्ट अ सिंगल क्लिक। ऑल्सो ये अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड किए जा रहे हैं, यानी कि जिस प्राइस पे ये इश्यू हुए थे उससे ज्यादा के प्राइस पे ये अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। नंबर 2, एनुअल इंटरेस्ट रेट इसमें होता है 2.5% का, मगर क्योंकि आप इसे प्रीमियम पे खरीदेंगे तो जो आपकी करंट यील्ड होगी वो घट के आ जाएगी अराउंड 1.59% की, जैसा कि मैंने डेटा में बताया। एंड इट इज स्टिल अ वेरी गुड बाय। एंड नंबर 3, सबसे बेहतरीन रीजन, अगर आप इन एसजीबीज को 8 साल के लिए और होल्ड कर सकते हैं, यानी कि 4 साल और मान के चलिए,
तो उसके बाद 8 साल की मैच्योरिटी के बाद इस पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगने वाला है। एसजीपीज, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये अपना पर्पस पूरा कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग फिजिकल गोल्ड डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने में भी ये अपना पर्पस पूरा कर चुके हैं, लेकिन इनका हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं बना पाएगा। फिजिकल गोल्ड की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है, स्पेशली क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज 15% से घटाकर 6% पे ले आई है गवर्नमेंट। तो हो सकता है एसजीबीज की डिमांड में अभी और भी ज्यादा कमी देखने को मिल जाए। स्टिल, अगर आपके मन में एसजीबीज को लेके, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को लेके कोई भी सवाल है, ड्रॉप अ कमेंट बिलो। एंड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इन एसजीबीज को सेकेंडरी मार्केट से खरीदने के लिए, देन ऑल्सो ड्रॉप अ कमेंट बिलो विद योर डिटेल्स एंड विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स। मीनवाइल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।